तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 साल बस मैं, मेरे पोकेमॉन और यहाँ की कड़कती ठंड जिसने मुझे हद से ज़्यादा ताकतवर होने पर मजबूर कर दिया है। अपने अंदर के ऑरा को मैं 3 साल से दबा कर रखा हूँ। मैं डरता हूँ कहीं ये ऑरा मुझे मेरे ही पोकेमॉन को नुकसान पहुँचाने पर मजबूर ना कर दे। आखिर मैं हूँ कौन? तुम वो शख्स हो जिसने कांटों पर अपनी छाप छोड़ी है। मेरे पीछे से आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे दिखा एक बच्चा, उसकी आंखों में जिससे सोने सी चमक थी और मुझे हराने का जज्बा साफ झलक रहा था। वो बोलता गया, तुम वो हो जिसने कांटों के सारे पोकेमॉन को अपने काबू में किया है, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर को भी। और तुम वो हो जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। उसके ये शब्द सुनकर मैं खामोश हो गया। जिस ऑरा को मैं 3 साल से अपने अंदर दबा के रखा हूँ, वो फिर से ज्वालामुखी की तरफ फटकर अब मेरे अंदर बह रहा था। बस अब मैं और नहीं रुक सकता था। मैं ज़बरदस्त गर्मी को अपने अंदर महसूस कर सकता था। मैंने अपना पोकेबॉल उठाया और उसकी तरफ फेंका। बदले में उसने भी जवाबी हमला किया। बैटल के दौरान जैसे मेरे अंदर का ऑरा मुझसे बात कर रहा था। इस बच्चे ने तो ब्लू को भी सरपास कर दिया है। बैटल करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। वो बच्चा अपनी पूरी जान लगा रहा था। बदकिस्मती से आखिरकार उसके पोकेमॉन के साथ वो भी गिर पड़ा। मैंने चार्जर को वापस बुलाया और मैं वहाँ से जाने लगा। तभी वो बच्चा बड़ी मुश्किल से उठा और मेरी तरफ देख के चिल्लाया, क्यों? मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दूसरों की गलती की सज़ा तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो? मैंने उसकी बात नज़रअंदाज की और मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन वो मेरे पीछे आते आते यही बात दोहरा रहा था। मैं आगे बढ़ता गया और अचानक से मैंने किसी जाने पहचाने से चेहरे को देखा। प्रोफेसर ओक। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो मेरे पाँव में गिरकर रोने लगे। वो मुझसे लगातार माफ़ी मांग रहे थे। मैंने उन्हें संभाला और शांत किया और मैंने उन्हें उस बच्चे के हवाले कर दिया और मैं आगे बढ़ता गया। कुछ कदम चलते ही मुझे फिर से कोई जाने पहचाने से आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने कहा, और कब तक तुम अपने आप से भागने वाले हो रेड? इस आवाज़ को मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह मैंने पीछे मुड़कर देखा। जिस बात का डर था वही हुआ। ब्लू, वो मेरे सामने खड़ा था। उसे जैसे ही देखा मेरी आंखों में आंसू भर गए और वो रुक नहीं रहे थे। उन आंसुओं में इतनी गर्मी थी कि उन्होंने नीचे तक की बर्फ़ को पिघला दिया था। ब्लू ने कहा, तुम वो बन रहे हो जो तुम कभी नहीं थे रेड। तुम्हें वापस आना चाहिए। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन उसके आखिरी शब्द ने मुझे घर आने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब वापस आओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने ब्लू को कसकर गले लगाया और अपने हर काम के लिए फिर से माफ़ी मांगी और वापस लौटते समय मेरी नज़र फिर से उस बच्चे पर गई। मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, तुझ में दम है, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपने अपनों के बीच हूँ। इस लड़ाई के असली विजेता तुम हो। तुम एक दिन महान मास्टर बनोगे। आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ, गोल्ड, एक ट्रेनर जिसका दिल सोने जैसा साफ है। आखिरकार अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मैं कांटो लौट गया। उसके बाद मेरे कर्मों के लिए मुझे 3 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन मैंने वो समय बर्बाद नहीं किया। उन 3 सालों में मैंने अपने औरों को अपने काबू में करना सीख लिया था। अब मैं उसे अपने मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था। मैं जैसे ही जेल से बाहर आया, मुझे अपने घर पर एक लेटर मिला। उस लेटर को देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। पोकेमॉन वर्ल्ड टूर्नामेंट जो कि यूनो ओरिजिन में होने वाला था, मुझे उसके लिए बुलाया गया था। मैं इतने बेहतरीन मौके को कैसे छोड़ सकता था? यही वो वक्त है जिससे मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल सकती है। मैंने अपने 6 सबसे बेहतरीन पोकेमॉन चुने और मैं यूनो के लिए निकल पड़ा। पिकाचू, स्नोरलैक्स, वीनसॉर, ब्लास्टॉइस, चारिज़ार्ड और यहाँ तक कि मेरा सबसे ताकतवर पोकेमॉन। टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया था। दुनिया भर के सारे ताकतवर लोग वहाँ आए थे। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे पहचाने। मैं डरता था कि वो मुझे वापस अपनाएंगे या नहीं।
इसीलिए मैंने अपना चेहरा ढक रखा था। बस थोड़ी सी मेहनत से ही मैं फाइनल्स में पहुंच चुका था। बाकी ट्रेनर्स भी मैंने जितना सोचा था उतने ताकतवर नहीं थे, बस एक को छोड़कर, सिंथिया, जिसके साथ मेरा फाइनल था। सेमीफाइनल्स में सिंथिया ने यूनोवा के चैंपियन एल्डर को सिर्फ 3 पोकेमोन से हरा दिया था। उस मैच के बाद से ही मैं पूरे जोश में था। कुछ देर बाद ही हमारा मुकाबला शुरू हुआ और मैं लीड में था। मैंने सिंथिया के 5 पोकेमोन हरा दिए थे और अभी भी मेरे पास 2 बचे थे। और फिर आता है गारचॉम्प। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना ताकतवर पोकेमोन कभी नहीं देखा था। मैंने चार्जर को भेजा और ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने को कहा। इससे पहले कि चार्जर हिलता भी, गारचॉम्प के एक ही स्टोन एज में चार्जर हार गया। जिस पोकेमोन से मैंने पूरे कांटो को टक्कर दी वो हार गया था। अपनी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अंदर से जिसे टूट सा गया था। अब मुझे लगा मेरी हार तय है। उस स्टोन एज के धमाके से मेरा ढका हुआ चेहरा खुल गया था और मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो अपने ही सदमे में था। तभी दर्शकों में बैठा एक बच्चा जोर से चिल्लाया, मैं इसे जानता हूँ, ये तो कांटो का रेड है जो आज तक कभी नहीं हारा। उसके बाद स्टेडियम में जैसे मेरे नाम की आग सी लग गई। सिंथिया भी थोड़ी चौंकी हुई लग रही थी। ये बच्चा सही कह रहा है, मैं हूँ रेड, दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन ट्रेनर। मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता, कभी नहीं। अब मेरे पास बस एक ही पोकेमोन बचा है। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जानता हूँ कि ये हमारा पहला बैटल है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बाहर आओ म्यूटू। सारे लोग म्यूटू को देखकर हैरान थे। मैंने सिंथिया से कहा, असली मुकाबला तो अब शुरू होता है। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ही पोकेमोन इतने ताकतवर थे कि उनकी ताकत से पूरा स्टेडियम हिल रहा था। म्यूटू के साइकिक पावर इतने शक्तिशाली हो गए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन सिंथिया का गारचॉम्प भी कुछ कम नहीं था। उसकी पावर भी लेजेंडरी लेवल की थी। उसके मूवमेंट से ही मैं समझ गया था कि सिंथिया का एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज़्यादा है। लेकिन अब बस इस मुकाबले को मैं एक ही बार में ख़त्म करना चाहता था। मैंने अपने ऑरा को रिलीज़ किया और इस बार मैं पूरे कंट्रोल में था। लेकिन तभी गारचॉम्प के एक ब्लो से ही म्यूटू गिर पड़ा। मैं समझ गया अब म्यूटू में और लड़ने की ताकत नहीं बची है। मैंने म्यूटू की ओर देखा। म्यूटू ने मुझे टेलीपैथिक कनेक्शन में बांधा। मैंने उससे कहा, सुनो म्यूटू, इतनी दूर हम धूल चाटने नहीं आए हैं। तुम्हें बनाने का मकसद ही था कि दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन बनाए। तुम ऐसे हार नहीं सकते, हम ऐसे हार नहीं सकते। तुम्हें उठना ही होगा, उठो। तभी अचानक म्यूटू चमकने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और अचानक म्यूटू इवॉल्व हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सिंथिया ने कहा, इसे मेगा एवोल्यूशन कहते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो जो ये कर सकते हो। और पता नहीं कैसे, लेकिन किसी पत्थर के इस्तेमाल से उसने अपने गारचॉम्प को भी इवॉल्व कर दिया।